फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 18 से 22। ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया है उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है, क्योंकि सिलवानुस, तिमथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया, उन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं, उनमें हाँ मात्र है। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमीन करते हैं। ईश्वर हमको आप लोगों के बीच मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई है और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तेरी आज्ञाएं अपूर्व हैं, इसलिए मैं उनका पालन करता हूँ। तेरी वाणी की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों की भी समझ में आती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। मैं आह भरकर बड़ी उत्सुकता से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता हूँ। तू मेरे लिए अपनी दया प्रदर्शित कर, जैसा कि तू अपने भक्तों के लिए करता आया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा पथ प्रदर्शन कर, जिससे पाप का मुझ पर अधिकार ना हो जाए। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। जय घोष। हालेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5, पद संख्याएं 13 से 16। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता।
लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी तरह तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ही हमारा रक्षक है। वह हमारी प्रार्थना सुनता और हमें दुख और संकट से छुड़ाता है। वह मुझ पर दया करता है, हमारी प्रार्थना सुनता है। जो उस पर श्रद्धा रखता है वह पाप नहीं करता, वह ईश्वर की कृपा से भर जाता है। प्रभु यीशु जो संसार की ज्योति बनकर इस दुनिया में आया, यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह पाप में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। इसलिए प्रभु यीशु में न हाँ या नहीं की बात नहीं, केवल यीशु में हाँ है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की इच्छा हम लोगों को बताया है और उसे प्रकट किया है। इसलिए यीशु में केवल हाँ ही है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम जानते हैं कि नमक का कीमत बहुत कम है, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वह भोजन को स्वादिष्ट करता है। हमें लोगों के लिए स्वादिष्ट बनना है। यदि वह फीका पड़ जाता है तब सब स्वाद नष्ट होता है। फिर यीशु बोलते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। इसलिए तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने निरंतर चमकती रहे, ताकि तेरे भले कार्य को देखकर वे पिता ईश्वर की महिमा करे। प्रभु यीशु की ज्योति हमें ज्योतिर्मय करता है और वही ज्योति हमारे अंदर से निकलता है, सबों को ज्योतिर्मय करता है, सबों को प्रकाश देता है। जो वरदान ईश्वर ने हम सबों को प्रदान किया है, उससे हमें अंदर अपने आप में छिपा कर रखना नहीं है, उसे दूसरों की भलाई के लिए प्रकट करना है। जिस प्रकार ईश्वर ने हम सबों को यो ही संसार के चीजों से भर दिया है, प्रकृति से भर दिया है, उसी प्रकार हमारे अंदर में जो खूबियां हैं एक लोगों की भलाई के लिए करना है। परंतु दुख की बात यह है कि ज्योति इस संसार में आई, परंतु हमने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि हमारे कर्म बुरे हैं।
हम ईश्वर के वरदानों के तहत नहीं जीते। हम अपने स्वार्थ और लालच में जीते हैं, अपने लिए जमा करते हैं, लोगों को वंचित करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव रखते हैं, अपने और परायों के बीच भेदभाव करते हैं। यही कारण है कि हम ईश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के भले कार्य जो ईश्वर हमारे द्वारा करता है, लोगों के सामने वह ज्योति की तरह चमकता रहे, ताकि वे भी ईश्वर की ज्योति में प्रवेश कर जाए और अनंत काल तक ईश्वर के राज्य से भर जाए। जय यीशु।